किसी भी राज्य में खाद्य आयोग की भूमिका सबसे अहम होती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है झारखंड में कि पिछले कई महीनों से झारखंड राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष नहीं है। सदस्यों की संख्या 4 होनी चाहिए। इकलौती शबनम परवीन यहाँ की सदस्य हैं, जो कि अभी प्रभारी अध्यक्ष भी हैं। शबनम परवीन हमारे साथ हैं। मैडम, खाद्य आयोग एक अहम संस्था मानी जाती है, कैसे अभी कामकाज चल रहा है? अध्यक्ष है नहीं, क्या कुछ चल रहा अभी? जैसे हमारे आयोग में तो अभी कोरम नहीं है, लेकिन हम समय समय पर जिला में जाकर भ्रमण करते हैं और जो जिला में जो अपर समाहर्ता होते हैं वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। तो जो भी केस जिस जिले से आती है, मैं उस जिले के अपर समाहर्ता और जो इससे अलग अलग योजनाओं से जो जुड़े हैं, डीएसओ हैं और जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी हैं, तो इन लोगों के साथ मैं समीक्षा बैठक करती हूं और जो भी शिकायतें उस जिले से संबंधित है, जो पेंडिंग है, मैं प्रेशर बना करके और उनसे कहती हूं कि आप 7 दिनों के अंदर इस केस का निष्पादन करके आयोग को रिपोर्ट सबमिट करें। और शबनम परवीन की एक खासियत यह है कि इनके दफ्तर आने का जो वक्त है, आप घड़ी मिला सकते हैं 10:30। दुनिया इधर से उधर हो जाए, शबनम परवीन खाद्य आयोग के कार्यालय में मौजूद रहती हैं। मैडम, अभी अध्यक्ष नहीं है, कितने सदस्य होने चाहिए? एक्ट के हिसाब से तो 5 सदस्य होने चाहिए, लेकिन अभी सिंगल मैं ही हूँ। आप ही सिंगल हैं जी। और प्रभारी अध्यक्ष भी आप ही हैं जी अभी? जी, मैं भी अभी प्रभार में अध्यक्ष का पद निभा रही हूँ। मैडम, तो कोई जो नीतिगत निर्णय लेना होता होगा, तो अभी कैसे हो रहा है? जो भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, मैं डिपार्टमेंट को भेज देती हूँ और जो नीतिगत निर्णय लेना होता है वो डिपार्टमेंट लेता है। मैडम, अभी तक में आपने क्या देखा खाद्य आयोग के मामले में? कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं शबनम परवीन जी को? नहीं, वैसे तो जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका निपटारा कर रहे हैं। हम लोग जिला में जाते हैं और क्षेत्र का भ्रमण ज़्यादातर कर रहे हैं। पाया आपने क्षेत्र भ्रमण में? जैसे अभी हम लोगों ने गढ़वा का भी निरीक्षण किया, क्योंकि हमारे जैसे अभी देखिए, अभी आपके पास ये पेपर कटिंग है कि 2 डीलरों ने अंगूठा लगाकर कार्डधारी को नहीं दिया राशन, खाद्यान्न नहीं दिया। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। तो इसके लिए मैं कल खुद पलामू जा रही हूँ और एक और मैटर पलामू से ही रिलेटेड है, जिसमें फूड पॉइजनिंग का मामला है। उसमें कुछ बच्चियों का जो वहाँ के जो खाना खा करके जो तबीयत बिगड़ गई और वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है, मैं तुरंत कल पलामू जाने का प्रोग्राम बनाई हूँ कि मैं स्पॉट पे जा करके खुद उन बच्चियों से मिलूँगी। वहाँ का जो किचन है उसको देखेंगे, उसका रख रखाव देखेंगे कि किस कारण से बच्चियों को फूड पॉइजनिंग हुआ। और ये जो अभी केंद्र सरकार का जो ये आया था कि 3 महीने का राशन मिलना था, लेकिन 2 डीलरों ने अंगूठा लगवाकर कार्डधारी को नहीं दिया खाद्यान्न। तो इस तरह का जो मैटर जो अखबार के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं उस डीलर से मिलूंगी, वहाँ के जो लाभुक हैं उनसे मिलूंगी कि आखिर क्यों नहीं मिला, और अगर नहीं मिलेगा तो जो उचित कार्रवाई है उसको करने की अनुशंसा करूंगी। और देखिए, छोटी छोटी घटना अखबार की कतरन पर कैसे खाद्य आयोग संज्ञान लेता है। एक यहाँ में मोहम्मद शफी हैं, एक पत्रकार हैं पलामू के, देखेंगे हमारे सहयोगी उमेश दिखाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद शफी पलामू से लिखते हैं, ये अखबार का नाम इसमें संभवतः नहीं आ रहा है। 2 डीलरों ने अंगूठा लगाकर कार्डधारी को नहीं दिया खाद्यान्न। ये पलामू से खबर छपी, मोहम्मद शफी वहाँ के पत्रकार हैं, उन्होंने खबर को लिखा, ये संज्ञान में आ गया शबनम परवीन जी के। अब ये पलामू का दौरा करेंगी और साथ ही 7 छात्राएं जो कि मेदिनीनगर पलामू में ही है, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई थी। 40 छात्राएं, माफ़ कीजिएगा मैडम। ये सब चीज़ें तो हैं, जो मिड डे मील है, अन्य चीज़ें हैं, क्या कुछ आपने देखा जिलों में? देखिए, बहुत जब मैं जाती हूँ जिलों में तो सबसे पहले तो मैं वहाँ का मेन्यू देखती हूँ और बच्चों से पूछती हूँ कि कल तुमने क्या खाया,
क्योंकि आज अगर पूछेंगे तो शायद उन लोगों को कन्विंस कर दिया जाएगा कि हाँ आज ये बताना। इसलिए मैं औचक निरीक्षण करती हूँ और पूछती हूँ मैं कि तुम कल क्या खाई। तो अगर बच्चियाँ बताती हैं तो मैं वहाँ के मेन्यू से मिलाती हूँ कि कल जो मेन्यू में था वो मिला या कुछ और। तो इस तरह का करती हूँ और मैं बच्चों के साथ खुद भी बैठकर भोजन करती हूँ ताकि उसकी क्वालिटी पता चले कि वो जो बना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो दाल है वो बिल्कुल गला हुआ नहीं होता है। तो अगर उस तरह का खाना बच्चियाँ खाएंगी, बच्चे खाएंगे तो उनको नुकसान करेगा, फ़ायदा की जगह में नुकसान करेगा। और बहुत से ऐसे जगह भी मैंने देखा है कि मैं अब नाम तो स्कूल का नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं आ रही थी चतरा से तो मैं चौपारण में रुक करके स्कूल का निरीक्षण जब की अचानक से, तो वहाँ की बच्चियों ने बताया कि हम लोगों को काफ़ी दिनों से अंडा नहीं मिला है। तो ये एक गंभीर समस्या है, गंभीर मामला है। मैं इसको तुरंत रिपोर्ट विभाग को की हूँ कि जब बच्चियों को सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अंडा मिलना है तो उसे मिलना चाहिए। और मैं रांची में ही ब्लॉक के बगल में ही एक सरकारी विद्यालय था, मैं वहाँ पे जब गई तो वहाँ की बच्चियों ने भी बताया, वहाँ के बच्चे बोले कि हम लोगों को हमेशा बस एक केला दिया जाता है, जबकि नियमतः सोमवार और शुक्रवार को अंडा देने का प्रावधान है। लेकिन वैसे बच्चे जो अंडा नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, उनके लिए है कि जो मौसमी फल है वो उसे एक देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा उसको एक केला ही दिया जाए। तो ये भी एक गंभीर मामला है। मैडम, कई बार देखा गया है प्रैक्टिकली कि आयोग के संज्ञान में कोई चीज़ें आई, आपने कह दिया, लेकिन उसको लगता है कि एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं लैक्सिटी लोग बरतते हैं। आपको लगता है कि आयोग के पास एक चाबुक भी होना चाहिए? नहीं, हम लोग तो जो भी डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डिपार्टमेंट उसमें संज्ञान लेता है, उसमें एक्शन होता है। तो इसलिए हम लोगों को विभाग पे पूरा भरोसा है कि हम लोगों के द्वारा जो भी रिपोर्ट जाता है विभाग उस पर सीरियसली काम करता है। और जो खाद्यान्न वितरण है, साड़ी धोती वगैरह वगैरह, उन सब भी संज्ञान में लेती हैं कि जो राशन दुकान है, पीडीएस डीलर, वो चीज़ें दे पा रहे हैं कि नहीं लोगों को? नहीं, हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये साड़ी धोती नहीं आता है, इसलिए जो हमारे एक्ट में है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो पहली गर्भवती महिला होती है उसे मिलता है, और जो दूसरी गर्भवती महिला को अगर दूसरा बेबी जो है लड़की होती है तो उसे फिर 6,000 रुपये दिया जाता है। वो हमारे एक्ट के अंदर आयोग के में आता है। उसमें फैक्ट क्या है? बहुत से जगह पे ऐसा भी कंप्लेन मिलता है हम लोगों को कि उन लोगों को समय पे वो जो राशि मिलनी है नहीं मिल पाती है। कभी कभी पहला बच्चा का वो लोग कराते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन दूसरा बच्चा हो जाता है तब तक भी नहीं मिलती है। तो इसमें भी हाँ बहुत सारा कमी है, अभी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। मातृवंदना वाले में? हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जी। उसमें 6,000 रुपये मिलता है? नहीं, फर्स्ट में तो 5,000 है और सेकंड में 6,000 है, लेकिन उसमें अगर लड़की जन्म ली तब सेकंड बेबी, फर्स्ट में लड़का हो या लड़की उसको मिलता है, लेकिन सेकंड में अगर बेबी लड़की होती है तब उसको मिलता है। मैडम, आप महिला ऑफिसर होकर इतना ज़्यादा संज्ञान लेती हैं, दौरा करती हैं, जिलों के अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जिनके कंधे पर इन चीज़ों की जिम्मेदारी है? देखिए, एक्ट ने अपर समाहर्ता को ही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया है। ये पदेन पद है, जो भी जिस जिला के अपर समाहर्ता होंगे वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जैसे ही जिला में शिकायतें आती हैं, जो भी उनके संज्ञान में आता है, तो उसे त्वरित कार्रवाई करे और जो लाभुक है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये योजना समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति जो अंतिम लाइन में खड़े हुए हैं उनके लिए बना हुआ है। इसलिए उनको उनका हक, उनका अधिकार उनको देना चाहिए। मैडम, जब आप जिलों में जाती हैं तो कोई जिला देखकर बहुत अच्छा लगता होगा आपको कि ये जिला तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसा जिला आपके संज्ञान में आया? जी, जब मैं गई थी अभी पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम के जो पदाधिकारी थे वो बहुत केयरलेस थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आयोग को वो लोग उतना ये नहीं समझ रहे थे तो वो लाभुक को, आम लाभुक को क्या समझेंगे। तो मैं वहाँ पे बहुत नाराज़ हुई। केयरलेस सब बहुत गंभीर मामला बनता है, वो अभी आयोग की सदस्य ऐसा कह रही हैं, क्या वाकया हुआ था?
देखिए जब हमारा प्रोग्राम था कि हाँ हम समीक्षा बैठक करेंगे, तो पदाधिकारी समय से उपस्थित नहीं हुए थे। उन लोग, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो उन लोगों को लगा कि शायद मैडम देर से आएगी, लेकिन मैं 9 बजे सर्किट हाउस से निकल करके और फील्ड विजिट में चली गई थी। और फील्ड विजिट में हाँ, बारिश बहुत, जो लगातार जो बारिश हो रही थी कंटिन्यू, उसी समय मैं वहाँ पे गई थी। क्योंकि अभी का जो समय है, जो ये बारिश का समय है, इसी टाइम ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे, जैसे हमारे एक्ट में आकस्मिक खाद्यान्न कोष भी एक होता है कोष, जिसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं है। तो ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष ऐसे लोगों के लिए है जो किसी कारण से, मतलब उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है। वो सारी आहारता रखते हैं राशन कार्ड पाने का, फिर भी उनका राशन कार्ड किसी कारण से नहीं बन पाया है। तो उस कंडीशन में कोई अनहोनी ना हो जाए, तो ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष गठन किया गया है। और इसमें मतलब तुरंत बाज़ार से 10 केजी राशन लेकर के उस लाभ को उपलब्ध कराना है, ताकि कोई किसी की भूख से मौत ना हो जाए। इसलिए इसकी जानकारी नहीं रहने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं जब भी जिला में जाती हूँ, तो वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके ये बात बोलती हूँ कि आप अपने मुखिया, क्योंकि मुखिया जो होते हैं वो पंचायत के एक एक लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको पता है कि किसके क्या कंडीशन है। फिर क्या हुआ मैंने, जब बारिश हो रही थी आप पहुंच गई, तो फिर क्या हुआ आगे? पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए थे, तो इसलिए मैं बोली कि मैं नाराज़ हुई थोड़ा कि आप लोग, मतलब जब हम आयोग को नहीं समझ रहे तो लाभुक को क्या समझेंगे। क्योंकि आपके यहाँ इतना सारा केस पेंडिंग है, इसका मतलब है कि आप लापरवाह अफसर हैं और आप समय पे उन लोगों का जो समस्या का समाधान नहीं करें। जैसे बहुत सा छोटा छोटा मैटर भी होता है कि हमारा राशन कार्ड में, मतलब किसी फैमिली मेम्बर का नाम ऐड करना है या नया राशन कार्ड बनाना है, तो ठीक है, आपकी मजबूरी को भी है कि रिक्ति नहीं है तो आप नहीं नाम ऐड कर सकते हैं, राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो कम से कम इसी चीज़ का संज्ञान आप लाभुक को दीजिए, शिकायतकर्ता को, कि हाँ आपका जो, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। मैडम एक अंतिम सवाल, राज्य सरकार से आयोग को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई मदद क्या चाहती हैं? क्या कुछ, यदि सरकार से कुछ मांगना हो आयोग के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यहाँ पे मेंबर की बहाली कर दे, मैं यही कहना चाहूँगी, ताकि कोरम हो जाए आयोग में। तो आयोग का जो यहाँ पे जो हम लोग केस का निष्पादन है, क्योंकि बहुत, जब जिला में नहीं निष्पादन होता है तो हम लोग यहाँ पे अपील सुनते हैं। तो यहाँ पे कम से कम एक मेंबर और आ जाएगा तो कोरम पूरा हो जाएगा। ये थी हमारे साथ शबनम परवीन, झारखंड राज्य खाद्य आयोग की इकलौती सदस्य। जितना बन पड़ता है मैडम करती हैं। पलामू जिले का दौरा करना होता है, चली जाती हैं सुबह सुबह। अगले दिन हो सकता है ये लातेहार में आपको मिले, फिर अगले दिन हो सकता है हजारीबाग में मिले। सरकार से कह रही हैं कि सिर्फ आप एक मेंबर दे दीजिए ताकि कोरम पूरा हो सके। जिलों से जो शिकायत आती है उसका निष्पादन खाद्य आयोग के दफ्तर से किया जा सके। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।